है। अब ये आपने बोला ना फलाने फलाने ने पार्टी चेंज कर ली, ये पार्टियां जीत रही हैं, किसान हार रहा है, देश हार रहा है। आप बात को समझ लो। आप युवा हो, मैं बोल रहा हूँ बार बार, 10 साल बाद आंखें खुलेंगी, फिर पता चलेगा क्या खो दिया, क्या खोया, क्या पाया। लुट जाओगे भाई साहब। रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। ये मूर्तियाँ विकास नहीं करेंगी। ये गंगा, ये आरतियाँ उतर रही हैं, गंगा के नाम पे वोट मांगे जा रही है, ये काम करेंगी क्या? ये डुबका लगाते रहो कुंभ में। गरीबी में डुबकी, गरीबी कैसे मिटेगी? रोटी कैसे मिलेगी? 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। एनसीआर बिगड़ा रहा है, सरकारी कागज बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, सरकारी कागज होता है। एक दो आदमी नहीं बोल रहा मैं, 20 करोड़ भूखे क्या सो रहे हो। 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन डेली $1 से नीचे कमाती है। आप मेट्रो में चले जाओ यहाँ से किसी भी कोने में, 50-60 रुपये लगेंगे, और उनकी एक दिन की कमाई है। एक साइड के बता रहा हूँ मैं, रोटी खाएंगे वो। ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, मैंने 3 किए, मैंने बोला ना क्या हालात बन गए हैं। ये देख लो ना, सांस भी लेने, हवा तो फ्री में थी, ऑक्सीजन तो फ्री थी। आज ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद रहे हो, किसके कारण खरीद रहे हो? ये पूंजीपति के कारण। ये हवा भी प्रदूषित कर दी ना। पानी फ्री में था, पानी भी पैसे में खरीद रहे हो। ये पोल्यूटेड बना दिया पानी। किसका कचरा जाता है? केमिकल किसका जाता है? किसान का जाता है, मजदूर का जाता है, इन कंपनियों का जाता है। आपके पास में गंगा यमुना नदी है, जाके देख लो। 20 के आसपास बच्चे रहते हैं, मतलब नौजवान रहते हैं, 20 से 30 के बीच उनकी उम्र है। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, MBA, BTech, पॉलिटेक्निक वगैरह। रोजगार नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर बनो। कैसे बनेंगे बता दो, कोई रास्ता तो दिखा दो। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? एजुकेशन होगी इसके पास, एजुकेशन के हालात जाके देख लो ना आप। निजीकरण कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें बोला है कि बाहर की यूनिवर्सिटियाँ जो टॉप की यूनिवर्सिटी, जैसे ऑक्सफोर्ड उदाहरण के लिए, वो यहाँ पे कैंपस लगाएगी, अपना कॉलेज लगाएगी, करोड़ों में फीस होगी। एक MBBS का कोर्स करने के लिए करोड़ों की फीस होती है, आप भर दोगे। BTech करने के, एक BTech की डिग्री लेने के लिए 15-20 लाख रुपए खर्च होते हैं कम से कम, मिनिमम। सैलरी कितनी मिलती है आपको? 5,000। दिल्ली में 5,000 का एक महीने बर्गर भी नहीं आएगा। कैसे चलेगा देश? ये निजीकरण हो रहा है, समझ लो बात। ये पूंजीवाद है, और आने वाले टाइम पे इसी, ये तो एक कड़ी है, इसके ऊपर कड़ियाँ लग जाएंगी। ये एक सीढ़ी है, कैसे बता दूँ। पूंजीवाद इतना बढ़ जाएगा कि जो रोबोटिक्स है ना, आप सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोटिक्स के थ्रू सारा काम होगा। आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हमारी। लेबर है ना, हम काम करते हैं उनकी कंपनियों में, उनकी फैक्ट्रियों में, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। रोबोट से काम चलाएगा ना, हमें रोज़गार कौन देगा? सरकारी संस्थान देती, सरकार देती। सरकार ने तो बेच दिया सब कुछ। और बोलोगे तो NSA लगा देंगे, आतंकवादी, एंटी नेशनल बोल देंगे। एक लड़का है कन्हैया कुमार, 2016 में, आपने बोला सुना होगा, डॉक्टर वीडियो बना के उसको बदनाम किया गया, इंटरनेशनल बोला गया। आज 5 साल हो गए, वो बाहर क्यों घूम रहा है? जेल में डाल लो ना आप, बदनाम किया ना उसको। ये नहीं तो इंटरनेशनल आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कौन मना कर रहा है? फिर पकड़ के सबको जेल में डालो, बंद करवाओ उस यूनिवर्सिटी को। ये नैरेटिव आप समझो, ये किताब पे बंदूक का पैरा है। अगर इन्होंने किताब पढ़ ली तो ये सवाल पूछेंगे, और सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। कुछ काम किया है क्या? ये जो लाशें तैर रही हैं गंगा में, जिस गंगा के नाम पे वोट मांगते हैं, उसी गंगा में लाशें तैर रही है ना। कौन जिम्मेवार है? आज जो WHO की गाइडलाइन के रिपोर्ट के अनुसार वो बोलता है कि 1000 आदमी पे एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे पास, हमारे इंडिया के अंदर 1400 आदमी पे एक डॉक्टर है। 1 लाख आदमी पे, मरीजों पे 83 मतलब डॉक्टर हैं। पाकिस्तान में 150, USA में 1000 पार। 1 लाख आदमी पे 53 वेंटिलेटर है, बेड्स हैं। पाकिस्तान में 100 पार। पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसी की गर्दन पकड़ी हुई दिन रात इन्होंने। बांग्लादेश में 150 पार। 172 नर्स हैं 1 लाख आदमियों पे। USA में कितनी हैं? 2000। पाकिस्तान में 300। ये विकास है क्या? आपकी अगर टांग भी टूट गई ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, कहाँ जाओगे? प्राइवेट में जाओगे, सरकारी में जाओगे तो 1 महीने में जोड़ेंगे, कंगाल बना देंगे भाई साहब, लाखों का खर्चा होता है।
भगत सिंह ने कहा था कि लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। लेबर से ही बना ये देश, हमारी खून पसीने की कमाई है, उनकी तिजोरियों में जारी, उनकी जेबों में जारी है। क्या कारण है कि किसान फसल को उगाता है, रोज भूखा मरता है, पैदा करने वाला है वो भूखा मरता है, मजदूर मिस्त्री घर बनाता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता, उसके सिर पे छत नहीं है, एक व्यूअर कपड़ा बुनने वाला दर्जी कपड़े बनाता है, उसके तन पे कपड़ा नहीं है। ये रोड किसने बनाया है? मजदूरों ने बनाया, अपने हमने बनाया है। गाड़ियां किसकी चलती हैं? पूंजीपतियों की। ऑटो सेक्टर में उछाल, इकोनॉमी लाइन पर ऑटो सेक्टर क्या होता है? गाड़ियों में उछाल, जो गाड़ी की खरीद फरोख्त होती है। आप गाड़ी खरीदोगे, 10 लाख रुपए हैं आपके पास, रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। अगर है तो फिर अनाज फ्री में क्यों दे रहे? पीडीएस के थ्रू, क्योंकि गरीब देश है और पूंजीवाद लागू हो गया तो ये पूंजीपति देंगे आपको पीडीएस के थ्रू फ्री में अनाज। ये अनाज उनकी तिजोरियों में बंद होगा, ये पीडीएस, ये एफसीआई, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। क्या खाओगे? बता दो आप क्या खाओगे? मंदिरों को खाओगे, जो चाटोगे। ये जो मोदी चालीसा होती है दिन रात न्यूज चैनल्स पे, ये सांप्रदायिकता, ये आक्रामकता जो परोसी जा रही दिमाग को, एक सेंसिटिव दिमाग को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप एक कॉपी पेन लो और उन देशों के नाम लिखो जहाँ पे धर्मवाद ज़्यादा है, कट्टरवाद ज़्यादा है, और फिर दूसरे पेज पे उन देशों के नाम लिखो जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, भूखमरी ज़्यादा है, मुफलिसी ज़्यादा है। मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ सेम देश मिलेंगे। अगर धर्म से विकास होता तो ये 60 मुस्लिम राष्ट्र हैं, इनका तो विकास हो जाता, और तो धर्म नहीं है। अब शिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहे हैं। बाद में इसी ऐसा ही इंडिया में होना है। हिंदू खतरे में है क्या? गरीब खतरे में है, मजदूर खतरे में, किसान खतरे में है, बेटियां खतरे में जिनका रेप होता है। आप सारी समस्याओं को गिना रहे हैं, एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप युवा है, भगत सिंह के आप आइडियोलॉजी से आप इंस्पायर है, तो इन सारी समस्याओं से आखिर कैसे लड़ा जाए? आपके पास कोई ऐसा विचार है, आपके पास कोई ऐसा थिंकिंग आपने किया है? इनकलाब जिंदाबाद का क्या मतलब होता है? लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है रिवॉल्व करना, क्रांति आना, मतलब बदलना। और आपका टाइम है अब। ये आपने बोला ना फलाने ने पार्टी चेंज कर ली, ये पार्टियां जीत रही हैं, किसान हार रहा है, देश हार रहा है। आप बात को समझ लो। आप युवा हो, मैं बोल रहा हूँ बार बार, 10 साल बाद आंखें खुलेंगी, फिर पता चलेगा क्या खो दिया, क्या खोया, क्या पाया। लुट जाओगे भाई साहब। रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। ये मूर्तियाँ विकास नहीं करेंगी। ये गंगा, ये आरतियाँ उतर रही हैं, गंगा के नाम पे वोट मांगे जा रही है, ये काम करेंगी क्या? ये डुबका लगाते रहो कुंभ में। गरीबी में डुबकी, गरीबी कैसे मिटेगी? रोटी कैसे मिलेगी? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं किसी भी भारतवासियों को भूखे नहीं सोने दूंगा। तो पे क्यों मर रहे हैं? 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। एनसीआर बिगड़ा, सरकारी कागज बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, सरकारी कागज होता है। 1-2 आदमी नहीं बोल रहा मैं, 20 करोड़ भूखे क्या सो रहे हो। 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन डेली $1 से नीचे कमाती है। आप मेट्रो में चले जाओ, यहाँ से किसी भी कोने में 50-60 रुपये लगेंगे, और उनकी एक दिन की कमाई है। एक साइड के बता रहा हूँ मैं, रोटी खाएंगे वो। ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, मैंने 3 किए, मैंने बोला ना क्या हालात बन गए हैं। ये देख लो ना, सांस भी लेने, हवा तो फ्री में थी, ऑक्सीजन तो फ्री थी। आज ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद रहे हो, किसके कारण खरीद रहे हो? ये पूंजीपति के कारण। ये हवा भी प्रदूषित कर दी ना। पानी फ्री में था, पानी भी पैसे में खरीद रहे हो। ये पोल्यूटेड बना दिया पानी। किसका कचरा जाता है? केमिकल किसका जाता है? किसान का जाता है, मजदूर का जाता है, इन कंपनियों का जाता है। आपके पास में गंगा यमुना नदी है, जाके देख लो, बदबू मारता पानी। गंगा मैया, गंगा जमुना की तहजीब सिखाते हैं। फिर ये कौन रोक के बैठा है? अगर हिंदू राष्ट्र बना तो बना लो, कर दो ना क्रियाकर्मी 20 करोड़ मुसलमानों का, 15% जो देश की आबादी है। क्या करोगे इनका? हिटलर वाला काम करोगे? कंसंट्रेशन कैंप बनाओगे? 45 लाख जूस को गैस चैम्बर में जिंदा जलाया था। जला लो ना, कौन मना कर रहा है? ऐसा नहीं करेंगे। इस बात को यहाँ दिमाग में उठा के रखना है। जब तक ये बात यहाँ रहेगी, काम बनता रहेगा। काम की जरूरत नहीं है। यूपी चुनाव आने वाला है, मैं लिख के देता हूँ आपको। ऐसा दंगा किया जाएगा, ऐसा इशू बनाया जाएगा, हिंदू मुसलमान
वही तो वोट हैं, या जाति का इशू क्रिएट कर देंगे। रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जो जाति है, जो केतन के पात, रविदास मानस सब एक ने, जब तक जाति न जात। ये देश को खा जाएंगे भाई साहब। अंत में यही कहूँगा, भगत सिंह ने कहा था कि मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू मेन ट्रेट्स ऑफ ए रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग। ये क्रिटिसिज्म कहाँ से आती है? किताबों के थ्रू आती है। किताब पे बंदूक का पैर है, बार बार बोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटियों वालों को इंटरनेशनल बोला जा रहा है, पढ़ लो, किताब उठा लो, तो ख़त्म हो जाओगे। इनकलाब जिंदाबाद।